हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इरफान शेख, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट एंड यूरेथ्रल स्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट फ्रॉम पुणे। तो पिछले वीडियो में हमने यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बेसिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली है और आज हम यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का एक सर्जरी द्वारा जो ट्रीटमेंट किया जाता है ऑप्टिकल यूरेथ्रोटॉमी, इसके बारे में आपको बताएंगे। ऑप्टिकल यूरेथ्रोटॉमी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, जिसमें दूरबीन द्वारा यूरिन पाइप का जो पार्ट नैरो हुआ है उसको कट करके ओपन किया जाता है। ये दूरबीन द्वारा ट्रीटमेंट है, जिसे हम स्लैंग लैंग्वेज में लेज़र ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। इसको कोई टाके, ड्रेसिंग ऐसे नहीं होता है। तो कौन से मरीज़ों के लिए ऑप्टिकल यूरेथ्रोटॉमी आइडियल है? जिनको छोटे लेंथ के यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है, यानी कि छोटे लेंथ के लिए जिनकी यूरिन पाइप नैरो हो गई है। आइडियली यूरेथ्रा का पार्ट होता है बल्बर यूरेथ्रा, जो छोटे लेंथ के बल्बर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जिनका लेंथ 2 या 2.5 सेंटीमीटर से कम है, उनको ऑप्टिकल यूरेथ्रोटॉमी से ट्रीट किया जाता है। ऑप्टिकल यूरेथ्रोटॉमी स्पाइनल एनेस्थीसिया में किया जाता है। मरीज़ को 1 दिन के लिए एडमिट रहना पड़ता है। इसमें क्या होता है? प्रोसीजर में यूरोलॉजिस्ट एक छोटी दूरबीन द्वारा आपके यूरेथ्रा में एंटर करता है। पहले तो हम लोग नॉर्मल यूरेथ्रा से एंटर करेंगे और जैसे ही नैरो सेगमेंट आ जाता है तो एक बहुत ही छोटा गाइड वायर आपके स्ट्रक्चर के अक्रॉस आपके ब्लैडर में पास कर देता है। तो इससे हमेशा हमें एक गाइडेंस रहती है कि नॉर्मल यूरेथ्रा कौन सा है और गलती से भी हम दूसरा एबनॉर्मल एरिया में एंटर नहीं करें। तो इसके बाद उससे थोड़ा बड़ा दूरबीन रहता है, जिससे एक शार्प इंस्ट्रूमेंट जिसे यूरेथ्रोटोम कहते हैं, उससे हम एंटर करते हैं अंडर सिस्टोस्कोपी गाइडेंस, यानी दूरबीन में देख के हम लोग जो रुकावट वाला एरिया है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर वाला एरिया है, वहाँ पहुँचते हैं और यूरेथ्रोटोम की मदद से आपका स्ट्रक्चर को कट किया जाता है। और जैसे ही हम लोग उसको कट करते हैं तो जगह ओपन हो जाती है और बेसिकली जो नैरो पार्ट है वो डायलेट हो जाता है, बड़ा हो जाता है और हम नॉर्मली यूरेथ्रा में पहुंच सकते हैं। तो ये यूरेथ्रोटॉमी या ऑप्टिकल यूरेथ्रोटॉमी का नॉर्मल प्रोसीजर है। उसके बाद उसी गाइड वायर की मदद से एक यूरेथ्रल कैथेटर यानी यूरिन का नली आपके ब्लैडर में रखा जाता है। सामान्यतः हम इसे 2 से 3 दिन तक यूरेथ्रा में रखते हैं। जैसे कि जो पार्ट हम लोगों ने कट किया हुआ है उसका हीलिंग में वो हेल्प करता है। ये ऑपरेशन ऐसे है जिसमें कोई ड्रेसिंग, टाका ऐसे नहीं रहता है। मरीज़ सेम डे या नेक्स्ट डे घर जा सकता है। 3 दिन के बाद मरीज़ कैथेटर निकलवाने के लिए आते हैं और उनका फ्लो इम्प्रूव हो जाता है। तो ये नॉर्मल यूरेथ्रोटॉमी का प्रोसीजर है। यूरेथ्रोटॉमी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, दूरबीन वाला ट्रीटमेंट है। इसका एक मेजर ड्रॉबैक है कि रिकरेंस यानी दोबारा होने के चांसेस यूरेथ्रोटॉमी के बाद ज़्यादा होते हैं। ऐसे मरीज जिनमें रिकर होता है या जिनके स्ट्रक्चर बहुत लंबे लेंथ वाले होते, तो उनको यूरेथ्रोटॉमी के बाद यूरेथ्रोप्लास्टी का ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है। आने वाले वीडियोस में हम यूरेथ्रोप्लास्टी क्या है, उसके क्या टाइप्स है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको कुछ डाउट है, कठिनाइयाँ है या कुछ आप एडवाइस चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।